हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यान इंस्टीट्यूट। तो आज की जो क्लास है वो हमारी बिजनेस स्टडीज़ की। तो इसमें जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसका हम टॉपिक करते हैं मीनिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? ए जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये सबसे पुरानी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। ये ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ। ये कौन कैसे हम चलाते हैं इसको? हिंदू लॉ के थ्रू। वो हिंदू लॉ क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे, खुद समझ जाएंगे आप। एन इंडिविजुअल बिकम्स द मेंबर ऑफ द बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली। जैसे समझिए, आपके जो दादाजी थे उनका कोई बिजनेस चल रहा था, ठीक है। अब आपके पापा का बर्थ जब हुआ तो ऑटोमेटिक वो उसके मेंबर बन गए उस बिज़नेस के, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बर्थ जब हुआ तो आप भी उसके मेंबर बन गए, लेकिन जो सबको संभालेगा वो एक हेड होगा, ठीक है। जैसे आपके ग्रैंड फादर होंगे। एंड इंडिविजुअल बिकम ये हो गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी एंड आर कॉल्ड को पार्टनर्स। कह रहे हैं इसमें जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको इक्वल ओनर मालिक होंगे, सब उनको सब कुछ सारे राइट्स उनके सबके पास होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। देयर आर टू कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दो कंडीशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी टू मेंबर्स इन द फैमिली। दो मेंबर तो होने चाहिए कम से कम। एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शुड बी देयर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो भी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते। ये कंडीशंस थी हमारे, ठीक है। कोई दो। The oldest form member, the eldest member of the family is known as कर्ता and manages and control the business। कह रहे हैं जो सबसे बड़ा एल्डेस्ट कौन होता है? सबसे बड़ा मेंबर जो होगा फैमिली का वो कौन होगा? कर्ता। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। और वही मैनेज करेगा सारा बिजनेस और कंट्रोल भी वही करेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं ये दया बागा और मिताक्षरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। दो सिस्टम है जिससे कि आपको मेंबरशिप मिलती है अपने बिजनेस में, दया बागा और मिताक्षरा। ये आप सिलेबस में ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन आप खाली नाम याद रखिएगा। फीचर्स क्या हैं इसके? फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी? फॉर फॉर्मिंग ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड एटलीस्ट टू मेंबर्स इन द फैमिली। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। द मेंबरशिप इज बाय बर्थ एंड देयर इज नो नीड टू हैव एग्रीमेंट अमंग मेंबर। कह रहे हैं इसमें कोई भी मेंबरशिप के लिए आपको एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता बाकी मेंबर्स के साथ। और ये कौन से लॉ के अंडर है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। कंट्रोल मैंने आपको बता दिया। इसमें जो भी फैमिली के अफेयर्स होंगे वो कौन मैनेज करेगा? एल्डर या एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसको हम करता है या मैनेजर बोलते हैं, उसी के पास ही सारी की सारी पावर्स होती हैं। लाइबिलिटीज़। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेंबर कैन नॉट बी टेकन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लोन टेकन बाय द फैमिली। कह रहे हैं किसी फैमिली ने जैसे आपके बिजनेस में लोन लिया वो, ठीक है। ये नहीं कि अब आप अपने किसी एक, जैसे आपके चाचा जी हैं वो आपका लोन पे करें अपनी अलग से जो उनकी इनकम होगी, वो नहीं। इसमें जो भी अगर सारा बिजनेस का जो पैसा होगा वही आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या है? द डेथ इन द फैमिली डज नॉट ब्रिंग द जॉइंट फैमिली फर्म टू एन एंड। कहना किसी की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जॉइंट फैमिली फर्म जो है वो बंद हो गया। इट कॉन्टिन्यूज फॉर एवर। ये हमेशा चलती रहेगी। देयर इज़ नो लिमिट टू इट्स मेंबरशिप नंबर ऑल्सो। इसमें कोई लिमिट नहीं है मेंबरशिप नंबर की। माइनर एज ए मेंबर। माइनर कौन होते हैं? छोटी उम्र के होते हैं। इन पार्टनरशिप फर्म माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। पार्टनरशिप आपको आगे टॉपिक आने वाला है, उसमें क्या है कि माइनर होते हैं जो 18 साल से छोटे, वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते। लेकिन दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ए पर्सन फ्रॉम इट्स वेरी बर्थ बिकम्स द मेंबर। जब वो उसका बर्थ होगा तभी से उसका मेंबर बन जाएगा, ठीक है। अब बारी आ गई आपकी मेरिट्स की। इफेक्टिव कंट्रोल। द मैनेजमेंट ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म इज सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन इज नोन एज कर्ता। कह रहे हैं एक ही पर्सन के पास कंट्रोल होता है। अटमोस्ट सिक्रेसी। द बिजनेस रिक्वायर सिक्रेसी। आपको पता ही है कि सीक्रेट, अगर आपने बिजनेस का सीक्रेट किसी बाहर वाले फैमिली को बता रहे हो, किसी और को बता रहे हो कि अपने रिश्तेदार को या कंपटीटर को, तो उससे आपके बिजनेस में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने सभी मेंबर्स के अंदर ही सारा रखना है मेंटेन अपना सीक्रेसी। बाहर आउटसाइडर्स को कभी नहीं बतानी है। क्विक डिसीजन। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी की होती है जो दो कंपनी मिलकर चलती हैं। इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू टेक ए डिसीजन। उसमें क्या होता है? टाइम लगता है डिसीजन लेने में। लेकिन एक
डिसीजन इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट। लेकिन अगर आपने जल्दी डिसीजन लिया तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होता है। समटाइम्स ए प्रॉफिटेबल वेंचर इज़ लॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ क्यू डिसीजन। कभी कभी होता है कि आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट, जहाँ पे आपको प्रॉफिट होना है वो वाली डील्स आपकी छूट जाते हैं, क्यों आप डिसीजन ले पाते हैं। जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस क्या करता ही होता है, जो खाली डिसीजन आप लेता है, बाकी उनको खाली इसको सजेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकता है। चलिए आगे। Loyalty and cooperation. There may be a contractual force of the temptation of profits which is between the members of a business organization, but in joining the family firm, it is natural love and affection which the members are having for each other. Due to this, they are ignoring the shortcoming of each other and help to run the business। कह रहे हैं अगर आपने बाकी बिजनेस देखे होंगे तो उसमें क्या लोग साथ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन जॉइनिंग द फैमिली में क्या है कि सब प्यार से आराम से मतलब एक दूसरे का साथ दे के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और उनको वो नहीं है, उनको बस ये है कि अपना खर्चा चलना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए हमारे घर को ही सारा, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो उनका बिज़नेस अच्छे तरीके से चलता है, स्मूथ चलता है, कोई उनको टेंशन नहीं रहती। लिमिटेशन इसकी लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, आपको पीछे पढ़ा ही दिया था। लिमिटेड मैनेजरियल के लिए, इसमें कोई आपने मैनेजर नहीं अपॉइंट किया अपने लिए ना, जैसे कि कंपनी में आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते थे, उसको सैलरी दे सकते, लेकिन इसमें आप कोई, क्योंकि ये तो फैमिली मेम्बर्स है नहीं ना, जॉइंट इन फैमिली बिजनेस, तो इसमें कोई मैनेजर तो होगा नहीं, ठीक है। जो होगा मालिक वो होगा, करता ही डिसीजन लेगा सारा कुछ। सस्पिशन। द करता इज एम्पावर्ड विद वास्ट पावर ऑफ सीक्रेसी एंड ही कैन केप्ट ए थिंग सीक्रेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कह रहे हैं कभी कभी करता क्या करता है, उसका पावर है कि कोई वो सीक्रेट है वो बाकियों से छुपा के भी रख सकता है, बताया नहीं उनको, बट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम डैट ही कैन नॉट डिस्क्लोज। कोई रोक नहीं है कि वो नहीं बताया, वो चाहे तो बता सकता है, जैसे उसको किसी को कोई बात बतानी है वो बता सकता है, ठीक है। डोमिनेशन ऑफ करता। करता इज़ द मैन हु टेक्स ऑल द डिसीजन फॉर द बिजनेस। अब देखा करता ही है जो सारे डिसीजन लेता है। ही मे कंसल्ट को पार्टनर्स बट हिज डिसीजन है, सबसे सलाह तो लेगा बाकी मेंबर से, लेकिन डिसीजन उसका जो होगा वो लास्ट होगा। दिस मे कॉज कन्फ्लिक्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स एंड मे लीड टू ब्रेकअप ऑफ ए फैमिली यूनिट। अब कभी कभी क्या होता है कि सबके डिसीजंस, सबकी जो बातें होंगी वो उसको नहीं पसंद आए तो वो डिसीज़न दूसरे टाइप का ले लेगा, इसलिए उनमें फ्यूचर में फैमिली यूनिट में ब्रेकअप भी हो सकता है, मतलब फैमिली टूट सकती है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक जो था आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इतना ही था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो होगा हमारा पार्टनरशिप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उनको भी बोलिएगा इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो पार्टनरशिप का होगा, ठीक है। तो तब तक आप देखते रहिए इयॉन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।